भूमि, पाताल और स्वर्ग में यश छा गया कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है और सीता जी को वर लिया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और अपनी सामर्थ्य से अधिक नौछावर देने लगे। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुहाती थी मानो शोभा और श्रृंगार एकत्रित हो। सखियों ने कहा, हे सीता, प्रभु के चरण छुओ, परंतु सीता जी बहुत डरकर चरण नहीं छूती। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके वे रामचंद्र जी के चरणों को हाथ से नहीं छूती। इस अनोखी प्रीति को जानकर रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देख राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कपूत और मूर्ख मन में ढा करने लगे। वे अभागे उठ उठकर कवच आदि पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई बोले, सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ डालने से ही इच्छा पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी कौन राजकुमारी को बिहा सकता है। यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में उन्हें भी जीत लो। यह बात सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज में तो लाज भी लजा गई। बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और मर्यादा ये सब धनुष के साथ ही चले गए। वही शूरता थी, अथवा अब कहीं से पा गए। ऐसी ही दुष्ट बुद्धि है, तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुंह पर स्याही लगा दी। बैर, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रचंड अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह के भाग को खरा चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे और शिवजी का बैरी सुख संपदा चाहे। लोभी, लालची, सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य क्या निष्कलंकता पा सकता है। श्री हरि के चरणों से विमुख मुक्ति चाहे, हे राजाओं, वैसे ही तुम्हारा लालच व्यर्थ है। राजाओं का हुल्लड़ सुनकर सीता जी डर गई। तब सखियां वहां लिवा ले गईं जहां रानी थी। राम जी सीधे स्वभाव से सीता जी की मन में बड़ाई करते हुए गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी सोच विचार में पड़ गई कि न जाने विधाता को क्या करना है। राजाओं की बातचीत सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, पर राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे राजाओं को क्रोध से देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर सिंह के बच्चे को जोश आता है। हलचल देखकर नगर की स्त्रियां बेचैन हो गईं। सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उस समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। उन्हें देखकर राजा लोग सकुचा गए, जैसे बाज की झपट से बटेर छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर उन्हें सुंदर विभूति शोभायमान और चौड़े मस्तर पर त्रिपुंड विराजमान है। सिर पर जटाजूट है। मुख चंद्र क्रोध से कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी हैं और नेत्र क्रोध से लाल हो रहे हैं। सहजी देखते हैं तो भी यह जान पड़ता है कि मानो क्रोध में भरे। वृषभ के से ऊंचे कांधे, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं और सुंदर जनेऊ और माला पहने तथा मृगछाल लिए हैं। कमर में मुनि वस्त्र पहने, 2 तरकस बांधे, धनुष बाण हाथ में लिए और सुंदर फरसा कांधे पर है।
शांत वेश है, पर करनी कठिन है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा थे वहाँ मानो वीर रसी मुनि शरीर धारण करके आए। परशुराम जी का भयानक रूप देखकर सब राजा घबरा उठे और पिता समेत अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जिसे हित जानकर भी साधारण दृष्टि से देखते वह जानता कि मेरी आयु बीत गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। चतुर सखी प्रसन्न हुई और अपनी मंडली में जानकी जी को ले गए। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों से मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कराया। ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर आशीर्वाद दिया। कामदेव के अभिमान को भी दूर करने वाले रामचंद्र जी के रूप को नेत्रों से देख स्तंभित रह गए। फिर राजा जनक की ओर देखकर बोले, कहो यह भीड़ क्यों है? जानकर भी अज्ञानी की नाई पूछते हुए शरीर में क्रोध भर आया। तब राजा जनक ने सब हाल कह सुनाया कि जिस कारण सब राजा इकट्ठे हुए थे। उनके वचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के 2 खंड पृथ्वी पर पड़े हुए देखे। बड़े क्रोध से कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, कहे धनुष किसने तोड़ा है? रे मूढ़, जल्दी दिखा, नहीं तो आज ही जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। बड़े डर से राजा जनक उत्तर नहीं देते। यह देख कुटिल राजा अपने मन में प्रसन्न हुए और देवता, मुनि, नाग, नगर के स्त्री पुरुष सब अपने अपने मन में डरकर सोचने लगे। सीता जी की माता मन में पछताने लगी कि ब्रह्मा ने बनी बनाई सब बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के बराबर बीतने लगा। सब लोगों को डरे हुए देख और सीता जी को बेचैन जानकर, जिनके मन में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी बोले, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका ही दास होगा। क्या आज्ञा है सो मुझसे क्यों नहीं कहते? मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो शिवकाई करे, जो शत्रु का काम करे, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज से अलग निकल आवे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुही तोड़ी हैं गोसाई, तब ऐसी रिस आपने कभी नहीं की। इसी धनुष पर ममता किस कारण? यह सुन परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, हे राजपुत्र, तू काल के अधीन होने से संभाल कर नहीं बोलता? संसार प्रसिद्ध शिवजी का धनुष क्या धनुही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी जान में सब धनुष बराबर है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है? श्री रामचंद्र जी ने तो नवीन के धोखे से इसे देखा था, फिर यह छूते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का दोष नहीं है। हे मुनि, बिना प्रयोजन क्यों क्रोध करते? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे सट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना? बालक जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूँ। रे जड़, तूने मुझे केवल मुनि ही जाना है। मैं बाल ब्रह्मचारी बड़ा क्रोधी हूँ और जगत में क्षत्रिय वंश का बैरी प्रसिद्ध हूँ। अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को बिना राजाओं के करके मैंने अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया है।
रे राजकुमार, सहस्राबाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को तू देख।